हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज। क्या गिवन है हमें? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी इन द कार्टेशियन प्लेन विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। पोजीशन ऑफ पॉइंट पी की जो पोजीशन है कार्टेशियन प्लेन में, जो इमेज दे रखी है इसके अंदर, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसके अंदर हमें जो पी की पोजीशन दे रखी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। जो पॉइंट पी है इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एक्स वाई। ये हमें गिवन है। इसके अंदर इसमें हमें पॉइंट पी गिवन है। जो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास? एक्स 0। एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट है 0 वाई। ध्यान दें, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स ये होता है एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू गिवन है, जो पॉइंट है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगा, और वाई की वैल्यू 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई 0, वाई एक्सिस पे एक्स 0। तो यहाँ से एक पॉइंट बन के आया हमारे पास P, और ये ऑर्डर बना, इसका ऑर्डर पेयर बना एक्स वाई। पॉइंट P जो बनेगा वो हमारा क्या बन गया? एक्स वाई। नेक्स्ट, हमें गिवन है द लाइन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। बताया था अभी। द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। हमें गिवन है यहाँ पे दोनों की दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट कौन सा है? ओ। ओ का मतलब ओरिजिन, और इसके कार्टेशियन प्लेन क्या है? 0 0। मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई भी क्या है? 0 गिवन है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी से फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड इज कॉल्ड द एब्सिसा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी से वाई एक्सिस के, वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या बोला जाएगा? एब्सिसा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ऐसे ही हमें नीचे गिवन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डिनेट। ये क्या बोला जाएगा? हमारे ऑर्डिनेट बोलेंगे। समझो अब इसको एक बार। जो पॉइंट P है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, इसमें गिवन था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का इधर बना देते हैं। मानो ये जो पॉइंट P है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा,
इस तरीके से, ये तो ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस का पैरेलल जो डिस्टेंस लिया गया है, और एक में क्या कहा था, सेकंड में आपसे कहा था, इसको तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो पॉइंट आएगा एबसीसा, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आएगा, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगा पॉइंट, वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। इसमें ये जो पॉइंट है एक्स, ये कहलाएगा एबसीसा, वाई जो है ये क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट, ये क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। फिर हमें कहा कि साइन ऑफ एबसीसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स आर एज गिवन इन द डायग्राम। डायग्राम हमें गिवन है एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन गिवन है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन हो गया। 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये क्या बन गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर हमें देखें, 0 से आगे क्या होता है, प्लस के नंबर आते हैं, 0 से पहले माइनस के नंबर होते हैं, 0 से ऊपर प्लस की वैल्यू आएगी और नीचे माइनस की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें साइन का पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आता है। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो x0 होगा। जैसे एक्स एक्सिस पर माना कि पॉइंट 2 है, तो क्या लिखा जाएगा, ये 2 0, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y 0y, जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे मान लिया कि कोई पॉइंट है, हमारे पास क्या है 3, तो y 3 है, तो x क्या हो गया, 0, x0 y 3। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2 इज गिवन बाय pq। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है अंडर रूट, यहाँ से सेकंड q से हमें गिवन है x2, इसका फर्स्ट पॉइंट है x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं पहले यहाँ साइन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू भी प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस है, इसलिए साइन आ गया प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू कैसी है, माइनस, और y की वैल्यू कैसी है, प्लस, तो साइन आ गया माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी माइनस है, y की वैल्यू भी माइनस है, इसलिए क्या आ रहा है हमारे पास से साइन माइनस माइनस, x भी माइनस y भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है, इसलिए साइन आया प्लस और माइनस। नोट क्या गिवन है, इफ o इज द ओरिजन, o क्या है, ओरिजन है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x y फ्रॉम द ओरिजन 0 0 इज गिवन बाई, ओरिजन है, माना कि ये हमारे पास ओरिजन से कोई एक पॉइंट गिवन है, एक्स वाई, ये तो ओरिजन हो गया। एक पॉइंट मान लिया P, ये है एक्स वाई, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x है और ये पॉइंट क्या है, y।
P पॉइंट आ गया एक्स वाई, डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारे पास OP अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वेयर, इन दोनों पॉइंट से P और O से, तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ बताया था आपको, यहाँ 2 पॉइंट थे, यहाँ एक पॉइंट में ओरिजिन में 0 0 बनता है। नेक्स्ट गिवन है सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहा सेक्शन फॉर्मूले में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, ये है x1 y1, पॉइंट B है हमारे पास x2 y2, ये जो है ये पॉइंट P है एक्स वाई, और ये जो रेशियो दे रखा है ये हमें गिवन है m रेशियो n। तो जो सेक्शन फॉर्मूला जो बनेगा हमारा वो क्या बन रहा है, m x2 प्लस n x1, क्या बन रहा है m x2 इधर लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला है पॉइंट P x y से निकाल रहे हैं, इस तरीके से था, 2 पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट P था एक्स वाई, इसको m रेशियो n में कर रहा था, ये पॉइंट A x1 y1 और x2 y2, A पॉइंट है x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला बना m x2 प्लस n x1 अपन में m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 अपन में m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। फिर हमें गिवन है आगे नेक्स्ट, द रेशियो m रेशियो n कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज m रेशियो n को हम लिख सकते हैं m बाई n रेशियो 1, यहाँ मिसप्रिंट है, m बाई n रेशियो 1, ये बन जाएगा m रेशियो n, और k रेशियो 1 से भी ले सकते हैं हम इसको। कोऑर्डिनेट ऑफ p कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज p x y, अगर रेशियो k रेशियो 1 है तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, m की जगह k रखना है सेक्शन फॉर्मूले में, और n की जगह क्या रखना है 1, तो ये बनेगा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला p x y m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, m की जगह k, n की जगह 1, ऐसे ही k y2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, तो ये हम इसको लिख सकते हैं k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, और ये आएगा k y2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2, इनके बीच मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एक लाइन हमें गिवन है
पॉइंट P हो गया हमारे पास x1 y1, पॉइंट P है x1 y1, Q है x2 y2, और ये जो है मिड पॉइंट ये हो गया A, मान लिया इसको x y। तो फॉर्मूला क्या बना, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। एक यूज होता है सेंट्रॉइड भी यूज होता है, अगर 3 पॉइंट हो, ए पॉइंट अगर गिवन है x1 y1, बी हमें गिवन है x2 y2, सी गिवन है x3 y3। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंट्रॉइड फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आ जाएंगे हमारे पास। चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.1 के साथ।